हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के टॉपिक में। देखो भाई, हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर, उसका इंट्रोडक्शन। और जैसा हमने कहा था, बहुत ही प्यार प्यार से, बिल्कुल बेसिक से, आपको कुछ भी नहीं आता है ना नॉमेनक्लेचर के में, तो भी आपको इस पैटर्न को फॉलो करना होगा, इस सिस्टम को फॉलो करना होगा। यू विल गेट इट, नीड नॉट टू वरी। सो आज हम बात कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर फ्रॉम द वेरी बेसिक। और आप जानते हैं ये कहां पर है? ये क्लास 11 एनसीईआरटी में टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। तो आपको इस टॉपिक के अंदर जाके ये नॉमेनक्लेचर मिलेगा। एक बात और बता दूं, चाहे 11th में 2 चैप्टर हैं, हमने देखा ये जो ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट का बिल्कुल सीधा वाला चैप्टर है, उसके बाद हाइड्रोकार्बन है, और या 12th में जाएंगे तो हेलो एल्केन, हेलो अरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, इन सब के अंदर इनिशियली आप देखेंगे नॉमेनक्लेचर के सवाल हैं। नॉमेनक्लेचर हर कंपाउंड के लिए जरूरी है, तो पूरी ऑर्गेनिक में ये फैला हुआ है। तो यहां से लेकर पूरा 12th के ऑर्गेनिक तक चलेगा। तो अब हम जो बात कर रहे हैं उसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, बड़ी बिल्कुल बेसिक से जाएगी बेटा, ये भी आपके लिए मैं क्लियर कर दूं, है ना। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं जिसको मैं इन कुछ बेसिक रूल पढ़ाने के बाद पूरी डिटेल में लूंगा। वो क्या है? किसी भी नाम के 3 हिस्से होते हैं दोस्तों। जैसे आपका नाम है ना, लेट से मान लो मिस्टर शुभम दुबे। तो अब आपका नाम है मिस्टर शुभम दुबे, मिस्टर शुभम दुबे। अब ये आपके नाम के पहले लग रहा है बच्चों, तो इसे कहा जाएगा प्रीफिक्स। नाम के पहले लगने वाले को बोला जाएगा प्रीफिक्स। ठीक है, ये नाम का बिल्कुल सेंट्रल कैरेक्टर हो गया। शुभम जैसे मैंने बोला, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त वर्ड रूट। ठीक है, अब दुबे क्या है मेरे बच्चों? ये है सफिक्स, नाम के बाद में लगने वाला, ये सफिक्स है। तो 3 हिस्से किसी भी नाम के होते हैं, पहला होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है वर्ड रूट, तीसरा होता है सफिक्स। हमें इन तीनों के ऊपर बात करनी होती है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के अंदर हम थोड़ा सा और इसको तोड़ते हैं। प्रीफिक्स को हम 2 पार्ट में कर लेते हैं। पहला होता है बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स, दूसरा होता है बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट में आएगा बेटा कार्बन नंबर, यानी कि अगर कार्बन नंबर 1 है तो क्या बोलोगे, 2 है तो क्या बोलोगे, इस तरीके से वर्ड रूट, यानी वही मैथ एथ प्रॉप ये यहां पर लेंगे। क्लियर है? इसके बाद सफिक्स को भी 2 पार्ट में हम ले लेंगे। पहला हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स। बच्चों ये क्या बताता है? ये बताता है कि एन है, ईन है या आइन है ना। आप एल्केन बोलेंगे, आप एल्कीन बोलेंगे, आप एल्काइन बोलेंगे। ये बताएगा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो मैंने 5 हिस्से आपको बताए हैं। नंबर 1 है सेकेंडरी प्रीफिक्स, नंबर 2 है प्राइमरी प्रीफिक्स। अच्छा सर, ये क्या क्या बताते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स बताएगा बेटा कि साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, ऐसे आप अपना कर सकते हैं, है ना। ये सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में आपको बता देगा। ये बताएगा कि कंपाउंड आपका साइक्लिक है या नहीं, ये तो मैंने बता ही दिया। और ये लास्ट में फंक्शनल ग्रुप, है ना। देखो ये 5 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5। सो नाउ वी हैव 5 पार्ट्स। इसी को हम बोलेंगे द पंचांग फॉर्मूला, द फॉर्मूला ऑफ 5 पार्ट्स। कैसे इसको यूज करेंगे, क्या क्या इसके टेक्निक्स होंगे, हम इस पे चर्चा करते हैं। परंतु पहले कुछ सिंपल सिंपल बातें जो रूल्स की हैं उन्हें देख लेते हैं। कुछ रूल्स हम इसको फॉलो करेंगे, जैसे आपने सुना होगा लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या होता है ना। लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट क्या है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट क्या है, ये सब हम बात अब करते हैं। रूल्स को जरा समझते हैं ताकि पंचांग फॉर्मूला यूज करना हमारे लिए इजी हो जाए। लॉन्गेस्ट चेन रूल, है ना। देखो, अब इन रूल्स को समझेंगे, फिर सिलसिलेवार चलेंगे, यानी फिर हम इसको फॉलो करेंगे। इन रूल को समझने के बाद फिर विल सी कि पंचांग फॉर्मूला कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले आइए लॉन्गेस्ट चेन रूल को समझते हैं। क्या होता है लॉन्गेस्ट चेन रूल? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। हमें नाम लिखते हुए हमें क्या करना होता है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन पकड़नी होती है कार्बन एटम्स की। दिस इज कॉल्ड
द पेरेंट चेन, देखो सबसे लंबी चेन, मान लो आपने अपना बर्थडे था, अपने दोस्त को बुलाया, वो दोस्त अपने साथ अपने छोटे भाई को भी ले आया, तो आपका जो दोस्त है वो तो मेन चेन है और उसका छोटा भाई साइड चेन है। ठीक वैसे ही लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन पकड़नी है बेटा, और उसी को हम बोलेंगे पेरेंट चेन। कार्बन एटम विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन आर कॉल्ड एज ब्रांच चेन और सब्स्टिट्यूएंट, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया था। जैसे आप देख सकते हैं, अब आपको ये दिख रहा होगा बेटा यहाँ पर, तो ये आपको दिख रही है लॉन्गेस्ट चेन है, ये लंबी चेन हो रही है ना। ये साइड चेन है, ये साइड चेन है, ये। अच्छा गिन लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन कौन कौन सी होती है ना, कैसे देख सकते हैं। अगर इसे गिनते हैं तो ये आएगा 1 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है, 7 कार्बन की चेन मिल रही है हमें। अगर हम ऐसे चलें 1 2 3, ये तो मजाक हो गया, ये 3 की तो है नहीं, 7 की बड़ी हो गई। फिर जाते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 की है, अभी भी 7 की बड़ी है। फिर जाते हैं 1 2 3 4 5 6, अभी भी 7 की बड़ी है। फिर जाते हैं 1 2 3 4, अभी भी 7 की बड़ी है। तो मेन चेन आपको ये मिल रही है ना, तो इसी को बोला जाएगा पेरेंट चेन। देखो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन पकड़ी है मैंने, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना, जिसको कुछ नहीं आता नॉमेनक्लेचर में उसके लिए ही बता रहा हूं मैं, कोई टेंशन नहीं है, बड़े आराम से जा सकते हैं, है ना। तो अब आप समझ लीजिए आगे, जैसे अब ये देख रहे हैं, अब इसको बड़े ध्यान से देखना। अब एक तो आपका ये बन गया, देखो कैसे बन गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, ध्यान से देखिएगा, नंबर उस पर दिखा रहा हूं मैं, 4 5 6 7। तो एक तो ये बनी भाई, है ना चेन। और देख लेते हैं, कंटेन 7 कार्बन एटम। अब ये आ गई नीचे, इसको देखते हैं, तो ये हुआ देखो। अब इस तरीके से देखा मैंने, एक तो मैं ऐसे गया था, जैसे मैंने पहले भी समझाया था उस एग्जाम्पल में, अब मैं ऐसे जा रहा हूं। तो अब ऐसे जाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां 9 कार्बन मुझे मिल रहे हैं, है ना। तो अब मैं देखता हूं, कंटेन्स 9 कार्बन एटम, बड़ा सिंपल, बड़ा आसान। देखो मैं बार बार कह रहा हूं ना, किसी को भी लॉन्गेस्ट चेन को पकड़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मैं देख रहा हूं तो अब ज्यादा कार्बन किस में मिल रहे हैं, 9 में मिल रहे हैं ऑब्वियसली। तो ये वाला रॉन्ग हो गया और ये वाला, है ना, नीचे वाला आपका राइट हो गया। वाह वाह, इमोजीज भी आ गए बहुत बढ़िया तरीके से, आनंद आ रहा होगा बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, ठीक, तो ये समझ में आ गया बेटा। फिर एक बार देख लो, ये हमारे पास चेन थी, हमें कंटिन्यूअस पकड़ना है, कंटिन्यूअस लॉन्ग चेन पकड़नी है ना। तो कंटिन्यूअसली जा रहे हैं, 7 की आ रही है, ऐसे जा रहे हैं 9 की आ रही है, लॉन्गेस्ट पकड़नी है, तो हमने ये देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। तो आई थिंक लॉन्गेस्ट चेन कैसे ढूंढी जाती है, ये आइडिया दिमाग में बैठ गया है। आगे बढ़ लेता हूं। अब आ रहा है लोएस्ट नंबर रूल, इसको क्या कहते हैं। देखो अभी कौन सा चल रहा है, सेट ऑफ लोकेंट क्या होता है, लोएस्ट सेट क्या होता है, वो सब चर्चा होगी, बट पहले कुछ रूल्स को तो गहराई से देख लें, ताकि वो लगेंगे कैसे, तो वहां पे कोई तकलीफ ना हो हमें, है ना। तो लोएस्ट नंबर रूल, नंबर द कार्बन एटम ऑफ द पेरेंट चेन एज 1 2 3 4 एक्सेट्रा। जैसे अभी हमने पेरेंट चेन को काउंट करा है, वैसे ही आप चेन को काउंट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट एंड विच गिव्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द कैरिंग द सब्सटेंस। मतलब कहने की बात क्या है, जैसे इसी को देख लेते हैं। तो दोस्तों मान लो आपका बर्थडे था, अब आपने पार्टी के लिए बोल दिया। अब हुआ क्या कि क्लास में सभी लोग आ गए, आपने तो ऐसे ही बोल दिया था, आ सब गए। अब मान लो 30-40 बच्चे आ गए क्लास के पार्टी के लिए, आप पे इतना बजट नहीं है। आपने कहा सर मैं क्या करूं, मैंने कोई टेंशन नहीं है भाई, है ना। जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल बेटा, रिक्शा पकड़ो सब पहुंच जाओ गुरुद्वारे। अब गुरुद्वारे ले गए हैं आप, और गुरुद्वारे में लंगर चखा होगा आपने, तो वहां लाइन से बैठ गए, जैसे ये लाइन से बैठा दिया आपने मान लो लोग, है ना। तो लाइन से बैठ गए। अब देखो बेटा एक बड़ी कमाल की बात है, तुम्हारा एक खास मित्र, है ना, क्लोज फ्रेंड, उस लाइन में बैठा है। जैसे ये साइड चेन है ना बेटा, ये तुम्हारा क्लोज फ्रेंड है। अब तुम्हारा ही बर्थडे है ना, तो तुम ही वो जो सब्जी की बाल्टी लेके चले हो। अगर तुम यहां से सब्जी की बाल्टी लेके चलते हो तो तुम्हारे मित्र को सेकंड नंबर पर मिल जाएगा। ऐसे जाओगे तो 1 2 3 4 5, और अगर आप यहां से चले तो 1 2 3 4 5, है ना। इस तरफ से आओगे, इस तरफ से आओगे तो सेकंड नंबर पे दोस्त को सब्जी दे पाओगे, और इस तरफ से आओगे तो चौथे नंबर पे। कहां से देना चाहोगे, ऑब्वियसली भाई सेकंड से। ये चीज है ये, है ना, लोएस्ट देना चाहोगे। अब इसको जरा और अच्छे से समझ लेते हैं।
अच्छा सा बिल्कुल भी क्या कहते हैं उसको, ड्राइंग बाजी से, नंबर बाजी से अच्छे से कर लेते हैं, ताकि बैड हैंड राइटिंग है हमारी वो आपको ना तंग करे, है ना। चलिए जरा, ये देख लिया आपने। अब देख लेते हैं, ये हमारी चेन थी, 1 2 3 4 5। दिख गया जी, ऐसे नंबरिंग करी। सेकंड तरीका क्या हो सकता है, देखें, 1 2 3 4 5। तो एक तो 5 की चेन ये ले ली मैंने, और एक ऐसे नंबरिंग कर ली। क्या लगता है कम कम मिल रहा है आपके दोस्त को, किस रूट पे जाने पे सब्जी जल्दी मिलेगी? ऑब्वियसली इस पे, है ना। तो ये रहा कंटेन्स 5, कंटेन्स 5, लॉन्गेस्ट चेन का तो कोई इशू नहीं है ना। रॉन्ग नंबरिंग, ठीक है, ये वाली रॉन्ग हो गई, ठीक है बेटा। करेक्ट नंबरिंग, ये वाली करेक्ट हो गई। एंड वाई? क्योंकि यहां सेकेंड पोजीशन पर मिल रहा है और यहां फोर्थ। हमें क्या देना है, हमें लोएस्ट नंबर देना है। क्या देना है बेटा? लोएस्ट नंबर। आई होप दिस इज क्लियर। रूल 3 की बात करेंगे अब जरा, है ना। लॉन्गेस्ट चेन का समझ में आ गया, लोएस्ट नंबर का समझ में आ गया। अब आइए बात करते हैं, यहां पर देखते हैं, ये हमारे पास अगर देखें तो हम इस प्रकार से चीजों को समझ रहे हैं। समस्या क्या है, लॉन्गेस्ट चेन की बात हो रही थी, यहां पर भी मैं देख रहा हूं तो 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 मिल रहे हैं, और यहां पर भी देखूं तो 1 2 3 4 5 6 मिल रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन तो दोनों में एक जैसी मिल रही है। समस्या यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये कि मिथाइल है और यहाँ इथाइल है। सर क्या इसको प्रोपाइल कह सकते हैं? कदापि नहीं। साइड चेन का भी एक ऑर्गेनाइज लाइन में होना जरूरी है। मेन चेन के साथ जाऊं तो या तो ये दो पकड़ पाऊंगा या ये दो पकड़ पाऊंगा। कैसे भला? मेन चेन के साथ जा रहा हूं तो या तो मैं ऐसे जाना पड़ेगा मुझे, तो एक साइड चेन ये हो गई, और इस साइड चेन की ये साइड चेन हो गई। साइड चेन की साइड चेन, बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गया। कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं बिल्कुल बताया जाएगा, परंतु अब ये कॉम्प्लेक्स हो गया, अभी जो चर्चा है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये कॉम्प्लेक्स हो गया और यहां सिंपली मिल रहा है, तो हम सिंपल को प्रेफर करेंगे। अब जरा देखिए कैसे, 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? दोनों में लॉन्गेस्ट चेन तो 6 की ही मिल रही है ना। लॉन्गेस्ट चेन तो 6 की ही मिल रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देख रहे हैं तो यहाँ सिंगल और यहाँ ही कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, दिख रहा है सबको? ये कोई दिक्कत तो नहीं, बड़ा इजी है मामला। और इसके बाद चलते हैं, यहां पर है विद 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूट। क्या है बेटा यहां पर? विद 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूट। आई होप ये सबको क्लियर होगा। तो ये 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूट हो गए, और यहां देख रहे हैं तो बेटा ये क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स चेन मिल रही है मुझे, है ना। विद 1 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट तो है, बट ये कॉम्प्लेक्स है। इजी है। अच्छा, इसके बाद तो इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। मैंने क्या बोला था? सिंपल को प्रेफर करेंगे, तो ये सिंपल है, इसको प्रेफर करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। इफ द चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर पॉसिबल, सेलेक्ट द वन विद द लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन्स। एंड व्हाई लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन? क्योंकि लार्जर होगा ना, तो इसका मतलब सिंपल होगा रे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देन यू नीड टू अवॉइड कॉम्प्लेक्सिटी। आइए रूल 4, इफ द सेम सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन अकर्स मोर देन वंस, यानी जैसे ये मिल रहा है आपको, ये दोनों साइड चेन है बट दोनों मिथाइल है, नी नॉट टू वरी। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो अगर दो हैं तो दो के लिए डाई बोलेंगे। जैसे अब ये तो क्लियर दिख रहा है ना बच्चे कि ये लॉन्गेस्ट चेन ले सकते हो आप। अब आप कहते हैं सर यही क्यों लूं, यही क्यों लूं? मैं तो ये भी ले सकता हूं ना, 4 की तो ये भी हो जाएगी। अरे बंधु ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने कहा कि सिंपल ले लो तो तकलीफ कम रहेगी। है तो वो रीअरेंजमेंट इन स्पेस, है ना। चर्चा होगी स्टीरियो केमिस्ट्री में और आनंद आ जाएगा, परंतु अभी जो चर्चा है वो ये है। तो आइए जरा इसको खत्म करते हैं ताकि आसानी से ये क्लैरिटी मिले। तो अब मैं जो देख पा रहा हूँ, ये दो मुझे मिल रहे हैं, दो मिल रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं डाई यूज करूंगा। दोनों मिथाइल है बेटा। अब मिथाइल कैसे हैं सर? देखो बहुत आसान है। अगर ये होता CH4, अगर ये होता CH4, है ना, मैं थोड़ा सा कलर ऐसा ले लेता हूं जो और अच्छा दिखे आपको। इरेज और लिंक कर दी मैंने। अगर ये होता CH4 तो इसे बोलते मीथेन। क्या बोलते बेटा इसको? मीथेन। अगर ये होता CH4, लेकिन ये तो साइड चेन की तरह है, एक बॉन्ड तो ऑलरेडी लगा हुआ है।
एक बॉन्ड तो ऑलरेडी लगा हुआ है। तो मेरे बच्चे ये हो गया है एल्केन -1H, ये हो गया है एल्काइल। क्या हो गया दोस्त? एल्काइल। तो मीथेन -1H इज नोन एज मिथाइल। ये छोटा सा प्रिंसिपल ध्यान रखना कि एल्केन -1H एल्काइल कहा जाता है, तो मीथेन -1H मिथाइल कहा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इजी बिल्कुल। तो ये दोनों कौन हो गए बंधु? ये हो गए मिथाइल। कौन हो गए बेटा? मिथाइल। और जैसा मैं कह रहा हूं एक ही चेन में अगर रिपीट हो रहे हैं तो डाई यूज हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सर पूरा नाम कैसे आ गया? पंचांग फॉर्मूला यूज किया है रे। वो कैसे कर लिया? ये तो आपने बताया। अरे बताएंगे, अभी जरा रूल को गंभीरता से ले लो, क्योंकि ये रूल है ना बेटा, ये बड़ा आपको तकलीफ देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि वो तकलीफ रहे और आप ये आराम से कर पाए। तो यहां पर अगर मैं कह रहा हूं तो प्रीफिक्स जो लगेगा वो डाई, अगर दो हैं तो डाई, अगर ये तीन होते तो ट्राई, चार होते तो टेट्रा, पांच पेंटा एक्सेट्रा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, सब्स्टिट्यूएंट के नाम के साथ लगा दिया जाएगा। ठीक है, डन। जैसे 1 2 3 4 नंबर दिख रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, सो अब मैं यहां पर देख लूं जरा, ये एक मिथाइल, ये दो मिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सो डाई लग गया क्योंकि दोनों सेम थे जो कि रिपीट हो रहे थे। चलिए थोड़ा सा इंक क्लियर करने की बात करते हैं यहां पर, आनंद रहेगा। चलिए मेरे बच्चे, अब देखते हैं क्या है। अब मेन चेन तो आपको ये दिख रही है, आप कहते हैं सर ऐसा कैसे? मैं तो इसको ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आंखें से ध्यान से ऑब्जर्व करो, बात बराबर है। यहां चलेंगे 1 2 3 4 5 6। अब ये देखो इथाइल, ये देखो इथाइल। इथाइल कैसे सर? अरे अगर C2H6 होता मेरे दोस्त, जैसे यहीं पर था, अगर C2H6 होता तो ये होता इथेन, और C2H5 है तो ये हो जाएगा इथाइल। क्लियर है जी? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, बड़ा आसान है। तो ये देखो अब यहां पर कैसे कर रहे हैं, देखो यहां से तो जाएंगे नहीं, लोएस्ट वाला वॉलेट हो जाएगा फिर। 1 2 3 4 वाला तो 3 से चलेंगे, 3 3 पे कौन है? दो इथाइल है, तो नाउ विल सी 3 3। तो देखो आ गया है ना 3 3। अरे क्या हुआ भैया? हाँ चलो अब समझ में आ गया। देखो 3 और 3, ये 6 आया है ना, और इधर चलते तो 4 और 4 आता तो 8 आता। छोटा कौन सा है? अरे बहुत आसान बात है, 6 छोटा है 8 से। तो इसका मतलब हम 3 3 लेके चलेंगे। लोएस्ट सम ऑफ लोकेंड की बात करिए ना, तो लोएस्ट सेट क्या होता है? घबराए नहीं, बताया जाएगा अभी, आराम से चल रहा है बिल्कुल ही। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो ये रॉन्ग हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। तो नाम हो जाएगा 3 3 डाइमिथाइल हेक्सेन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। लॉन्गेस्ट चेन रूल अच्छे से क्लियर है, सब्स्टिट्यूएंट का अच्छे से क्लियर है, लोएस्ट किसको कहते हैं, डाई ट्राई कब लगाते हैं, ये अच्छे से मैंने यहाँ पर समझा दिया है। तो आगे चर्चा लेके चलते हैं, इसकी बात करते हैं। अब एक बार वीडियो को पॉज करिए, इसका नाम खुद लिखने की कोशिश कीजिए, जितनी जानकारी आपको अभी तक है उसके हिसाब से, कोई बात नहीं। अब इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 6। एक तो नंबरिंग का पैटर्न ये हो सकता है, क्या लगता है ये सही होगा? अच्छा जी, अब देखते हैं। 2 5 5 हो गया, ये 2 पर है एक साइड चेन, 2 पर है एक साइड चेन, 5 पर है एक साइड चेन, 5 पर है एक साइड चेन। क्लियर है? तो 2 5 5 लिखा है, देखो मैंने यहां पर। आगे चलते हैं। अब नंबरिंग मैंने यहां से शुरू करी है, पहले नंबरिंग वहां से शुरू करी थी, अब डायरेक्शन चेंज करके यहां से शुरू करी है। तो ये 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। ठीक है बेटा, मस्त, बिल्कुल क्लियर है। अब ये 2 2 5 है, दो पर लगे हैं और 5 देखो हैं सारे जो साइड चेन इस केस में लिए हैं मैंने, वो सब सेम लिए हैं, मिथाइल लिए हैं। पहले मैंने मिथाइल एक लिया था, दो लिए थे, फिर दो इथाइल लिए थे, अब मैंने तीन ले लिए यहाँ पर। और यहाँ पर भी सम देखा जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, ये इसका सम कितना आएगा बेटा? ये 9 आएगा। और इसका सम कितना आएगा बेटा? ये 12 आएगा। ऑब्वियसली 9 जो है वो 12 से छोटा है, इस वजह से उसको सही बोला जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो ये नंबरिंग से किस तरह सही करा, ये क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये 2 2 5 सेकंड पे दो है,
और 5 पर एक है, 2 2 5 ट्राई मिथाइल, और ये खुद क्या है बेटा, हेक्सेन। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। रूल 5 पे आ जाते हैं। इफ टू डिफरेंट, अब जैसे मान लो अभी तक तो हमने सेम लिए थे, अब अगला मन में सवाल क्या उठेगा, सर अगर अलग अलग हो जाए तो क्या होगा। तो इफ टू डिफरेंट substituents are located at equivalent position, इक्विवेलेंट पोजीशन कहा जा रहा है दोस्तों, यानी लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट जो है वो दोनों का जो सम है वो सेम रहे, है ना, फ्रॉम द टू एंड्स ऑफ द मेन चेन, देन द नंबरिंग ऑफ द चेन is done in such a way that alkyl group which come first in alphabetical order, यानी मिथाइल और इथाइल, पहले हमने सम देख लिया, सम मान लो दोनों तरफ से सेम आ रहा है, तो मिथाइल और इथाइल में क्योंकि ई अल्फाबेटिकली पहले आता है तो वो पहले नंबरिंग की जाएगी। ये हमारी चर्चा का विषय है आज का वाला। तो अब इसमें देखते हैं जरा फटाफट से, कोई ऐसा नाम आ जाएगा मस्त, बिल्कुल ये बन गए हैं। ये देखो, अब ये लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है भाई, आप कहेंगे सर मैं ऐसे ले लूं, तब भी बात वही है, यहाँ C2H5 और ये भी C2H5 ही है, ध्यान से कंडेंस फॉर्मूले में। तो एक मिथाइल हो गया और एक इथाइल हो गया। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब इसके बाद फिर नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6, 4 इथाइल, 3 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है, एक तो ये नाम हो सकता है। एक नंबरिंग मैंने ऐसे कर दी, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, आपके हिसाब से कौन सा सही है मेरे दोस्त? ठीक है, अब सोचो ये गलत क्यों है, वीडियो पॉज करके करना था ये। अब ये गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि देखो यहां से भी 3 और 4 नंबर है, यहां से भी 3 और 4 नंबर है, जो सम आ रहा है वो सेम आ रहा है, इक्विवेलेंट हो गया, यानी इक्विवेलेंट पोजीशन हो गई, ये वाली कंडीशन वैलिड हो गई। और अगर ये वाली कंडीशन वैलिड हो गई तो 3 और 4 तो बराबर हो गए, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ई पहले आता है दोस्त, तो इसलिए ई को नंबरिंग कम करनी पड़ी, तो ये रॉन्ग हो गया और ये करेक्ट हो गया। डन है, इजी है नाम। तो ये आपने फिर देखा, अगर अलग अलग हो तो इस तरीके से देखा जाएगा। तो ये बच्चों हमने आज बिल्कुल बेसिक की बात करी। थैंक यू आप सभी काम से जुड़ने के लिए। ठीक है, हमने अभी बेसिक जो रूल थे उनको देख लिया, नॉमेनक्लेचर के और एग्जाम्पल आपसे हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये रूल अब आपको तंग नहीं करेंगे।